किसी ने फिफ्थ वाला किया है क्या? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। आई लव दिस क्वेश्चन। मैं कर रहा हूँ, देखो। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, दो ले लो, वन और थ्री ले लो, कितना हो जाएगा टोटल? फोर। इज इक्वल टू के टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, दो इवन ले लो, टू प्लस फोर ले लो, कितना हो गया? सिक्स। फोर जो है वो सिक्स से कितना बड़ा है? 1.5 टाइम्स बड़ा है। मतलब बेसिकली इनका रेशियो कितना आता है, चेक करना। 1.5 मतलब रेशियो वाइज क्या रहता है? 3/2 रहता है। ऐसा ऑप्शन लो जिसका आंसर में 3/2 आता है, एन पुट करने से। अपन ने एन कितना लिया था? टू। वी हैव टेकन ओनली टू नंबर्स ऑफ ईच। फर्स्ट चेक कर लो, 2 + 1 3, 3/4 रॉन्ग। टू टू द सी फोर वाला, सी वाला। रॉन्ग। 2 + 1/3/2, यस, सी ऑप्शन आएगा। डन। वापस सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। उन्होंने बोला था कि सर्टन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स एंड सर्टन नंबर ऑफ इवन नंबर्स का कुछ तो रेशियो आता है। मैंने दो ऑड लिए, चार आया, दो इवन लिए, छः आया। इनको डिवाइड करो, कितना आता है? थ्री सर बाई पहले ऑड है ना, तो n/n+1 आएगा। जो रेशो है वो 2/3 आना चाहिए, क्योंकि पहले ऑड नंबर्स का वन बोला है। सेकेंड। ऑड इक्वल्स टू के इंटू इवन, ये है वो कंडीशन जो उन्होंने दिया हुआ है। तो ऑड का आंसर आता है अपना फोर, और इवन का आता है 6 के। आई डू इट अगेन। ऑड का आंसर आया था फोर, इवन का आया था सिक्स, तो कंडीशन था फोर इक्वल्स टू 6 के। हाँ, इधर ही अपन गलती कर रहे हैं। सोच क्या गलती कर रहे हैं, सोच क्या गलती कर रहे हैं ईशान। अगर मैं के को इवन के अपन साइड, ने इवन। एक मिनट, अगर मैं के को इवन के साइड जोड़ दूंगा तो इवन और बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे को इनको इक्वेट करना है तो के कहाँ पे आएगा? फोर वाले के पास आएगा ना, तो हम लोग उनको इक्वेट कर पाएंगे। मतलब फोर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर विल गिव यू इवन क्वांटिटी। समझा क्यों इधर के मैंने ई ऑड के साइड लिया? भाई मेरे कुछ तो बोल। ऑड छोटा है। सर पर उधर बोला कि इवन को, ईव वाले को इंटू के हो रहा है, तो 6 के आएगा। हाँ सर। जो रेशो है, बस रेशो उल्टा आएगा, टू बाई पढ़ने थ्री दो, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दे। एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट इवन, ठीक है। ऑड इक्वल्स टू के इंटू इवन, ठीक है। कितना आया ऑड का वैल्यू? फोर, इवन का कितना आया था? 6 के। 2/3, ठीक है, डी आएगा आंसर। कूल। सिक्स किया सॉल्व। कोई भी वाज्यूम कर लो ना इक्वेशन यार, ऐसे कर लो उसको। x² + 2x + 2 = 0। एक्स सर सी स्क्वायर आएगा। 2x ना मत लो, 4x + 4 ले लो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व, एंड देन यू हैव टू चेक। हम्म। सर इन द फिफ्थ क्वेश्चन कैन यू सॉल्व इट अगेन? आई थिंक कि वो सी है। हाँ सर, सी होगा शायद। कैसे सी आएगा? ऑड इक्वल्स टू के इंटू इवन बोला है ना उन्होंने, तो इवन नीचे आ जाएगा ऑड के। तो ऑड बाई इवन इज 4/6 विच इज 2/3। इसके हिसाब से डी आंसर करेक्ट है। मेरा भी डाउट वही था कि जब फोर छोटा है तो के इस तरफ कैसे आ गया इवन वाले के पास, क्योंकि सर मल्टीप्लाइंग। इफ यू टेक एपी एंड इफ यू सॉल्व ना, तो वो हम्म, n+1/n आता है इक्वेट करने के बाद। एपी ले लो। 1 + 3 + 5 की एक एपी ले लो ऑड वाले की, कितना आया? 9। 2 + 4 + 6 की एक एपी ले लो, कितना आया? 12। अब आगे बताओ। हम्म।
ये ऑड एपी है, ये इवन एपी है। आगे सर सम बोला है तो उसका वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किया एस ना एन सर। इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन अरे बी। मैंने निकाला ना सम ऑड इवन का, तीन तीन टर्म का। आगे आगे बराबर है, ईशान ने बराबर बोला कि ऑड इज इक्वल टू के टाइम्स इवन। के फ्रैक्शन भी हो सकता है, के एक ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो थोड़ी सी कम हो फ्रैक्शन वाली। दैट इज करेक्ट, इट इज डी आंसर। क्योंकि 9 = 12 के, ये कंडीशन उन्होंने ही दिया है क्वेश्चन में। तो के विल बी 9/12, मतलब के जो है वो उस इवन को छोटा कर देगा डिवाइड करके, कि वो दोनों इक्वल हो जाए बाद में। आंसर सर इज आई सेंड यू व्हाट आई हैव सॉल्व्ड। ओके। 17th, सॉरी 7th नहीं। डी ई एफ पी क्यू आर, डी इज इक्वल टू क्यू, आर इज इक्वल टू ई। इधर पी आएगा। नाम हो गए फिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अभी तुम जोड़ी लगा लो उसके आगे की। सर वापस बी आएगा। वापस सिखा दो जिसको इसको नहीं समझा। मैंने क्या किया, मैंने डी ई एफ लिखा, फिर मैंने देखा कि कौन सा एंगल किसको किसको इक्वल है, उसके नीचे मैंने उसका वो नाम लिख दिया। डी किसको इक्वल था, क्यू को। आर किसको इक्वल था, ई को। तो बचा कौन, पी। मतलब ये ट्राइंगल का नाम ऐसे बनने वाला है, डी ई एफ क्यू आर पी। फिर लगा लो बीपीटी, बीपीटी खेलते बैठो, डन। ये तुम कर लोगे, एथ वाला क्यूबॉइड बन जाएगा वो। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। कितना है कविन आंसर एथ का? एट का बी आया 360। इजी है, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लगा लेना टीएसए का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देना। ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle, ओके ऐसे कुछ है। C D with center O touches the point P at, ओके तो P Q R S। COD पूछा है उन्होंने, COD। ट्र, ट्र, कितना आएगा? AOB is 125, COB 55। कैसे? 125 ही आएगा ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सब हाँ, क्या? वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट आएगा ना। सर वो प्रूफ भी है एनसीईआरटी में। हाँ, सर उसका एक प्रूफ था। एक मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से एस्थेटिक डायग्राम बनाता हूँ आप लोग के लिए। सर उसका शायद 125 नहीं आएगा, 55 आएगा। रुक जाओ। हाँ सर सर। उसका प्रूफ था कि दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द Triangle। हाँ सेंटर। सर 55 आएगा उसका। रुक जाओ, मेरे को डायग्राम बनाने दो। किधर गया? इसलिए डायग्राम में सीखते जाओ स्कूल में। दिस इज द बेस्ट आई कैन ड्रॉ। हम्म ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 बनता है। तुमको एक प्रूफ है टेक्स्ट बुक में, रोम्बस के नीचे। तो अगर उसमें से एक 125 है तो हाँ तो आंसर 55 आएगा ना। 55 आएगा। क्यों? तो जब तुम इसमें लीनियर पेयर जोड़ते जाओगे तो वो आंसर कंप्लीट होता है। 9th, सेम जो सुबह क्लास में किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 cot θ = 4, cot θ = 4/3। तो cos बाय साइन इक्वल्स टू 4/3। उठाओ वैल्यूज, पुट कर लेना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 4 × 3 - 4, 4 × 3 + 4, 12 - 4 10, सॉरी 12 - 4 8, 12 + 4 16, हाफ। ओ डेम, 11th क्वेश्चन सेम किया था ना अपन ने, खाली सरकमफरेंस लिया था सुबह। क्या सेम क्वेश्चन था एग्जैक्ट? इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू
हाँ, ट्वाइस नहीं था सुबह, सिर्फ सरकमफेरेंस था वो पेपर में। इजी। पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 2 पाई आर, पाई पाई कट, आर कट, आर इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट। 12th वाला नहीं समझ। 12th वाला मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, रुक जा। एक्स वाई डॉट पैरेलल टू द बेस बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कटिंग ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई। If AB equals to 4x, if AB equals to 4bx, मतलब अगर पूरा AB 4 है तो ये 1 है, तो ये 3 आएगा। वापस सिखाता हूँ मैं, देख मैंने कैसे किया। AB अपॉन BX इक्वल्स टू 4:1 रेशियो बन गया, तो BX को 1 ले लिया, पूरा AB कितना आएगा 4, BX कितना आया 1, तो AX कितना आएगा 3, YC कितना है 2। लगा दो BPT। 3/1 इक्वल्स टू AY/2, AY 6, 3 गुना। नाइस क्वेश्चन। इधर तुमने अगर ये रेशियो बराबर लिख दिया और तुमने वैल्यूज बराबर लिख दी वो ट्रायंगल की, सोच सोच के क्वेश्चन सॉल्व। वो इनिशियल रेशियो सही भरो, ये कंडीशन जरूरी था समझना क्या दिया है। अज्यूम कर लो वैल्यू, अज्यूम कर लेने का। ए बी को 2 पकड़ लो, तो 4 4 BX पूछा है, तो 2/4, तो BX कितना आएगा हाफ। अज्यूम कर लो, उससे भी काम बन जाएगा। मैं अगर होता तुम्हारी जगह पे मैं सीधा उसको 4 से अज्यूम करता था। 4BX डायरेक्ट 4 4 कट, BX का वैल्यू डायरेक्ट 1 हो गया, सॉल्व क्वेश्चन। रिजाइन करो क्लास, आगे का कंटिन्यू करेंगे, मीटिंग खत्म हो रहा है।